रियल एस्टेट ये क्या होता है और ये शब्द आया कहाँ से है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र साहू और प्रॉपर्टी नेक्स्ट के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसमें बहुत बेसिक एक चीज़ है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मीनिंग क्या है, कहां से शब्द आया है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रियल एस्टेट के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मेरा नाम भूपेंद्र साहू है और मैं प्रॉपर्टी में डील करता हूँ, इसके साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी काम करता हूँ। और मेरा जो ऑपरेशन है, मैं रायपुर में रह के इस काम को करता हूँ। रायपुर छत्तीसगढ़ मेरी कर्मभूमि है, यहाँ पे मेरी ऑफिस है जहाँ से मैं ऑपरेट करता हूं। इसे रियल एस्टेट की डेफिनेशन पे अगर जाएं तो रियल का मतलब होता है जेन्युइन, वास्तविक, या जो ट्रू है, बेसिकली उसको हम रियल कहते हैं। तो रियल यानी कि ट्रू, जेन्युइन। और स्टेट में मैं जब शुरू में मैं खुद भी इस बिजनेस में आया, उससे पहले जब भी मुझे रियल एस्टेट सुनाई देता था तो मुझे स्टेट यानी कि जो राज्य वाला स्टेट होता है, STATE, वो स्टेट में समझता था। लेकिन इसकी स्पेलिंग अलग होती है, इसकी स्पेलिंग जो है ई से शुरू होती है, ESTATE, स्टेट। सो रियल यानी कि वास्तविक, जेन्युइन, और स्टेट यानी कि लैंड। एक्चुअली लैंड को स्टेट कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इसलिए जेन्युइन यानी कि रियल और लैंड, तो इसको मिलाकर कहा जाता है रियल एस्टेट। अब बात करते हैं रियल एस्टेट में आती कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो टाइप्स ऑफ लैंड होते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ लैंड है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मेरी, वो टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में बात करेंगे हम। ज़मीन कितने तरह के होते हैं और उसके अलग अलग क्या क्वालिटीज़, क्या नेचर होती है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी, ज़मीन, बिल्डिंग, होम, हाउसेज, इस सारी चीज़ों को, या ऑफिसेज या फिर इंडस्ट्रियल लैंड, इन सब को जो है रियल एस्टेट की श्रेणी में लिया जाता है। रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी किसी भी तरह के प्रोडक्ट को बोली जा सकती है। जैसे अगर मेरे पास मेरा खुद का कार है तो वो भी मेरी प्रॉपर्टी है, तो इसलिए प्रॉपर्टी अलग हो गई और रियल एस्टेट। तो अगर हम लैंड, हाउसेज, बिल्डिंग्स, इसके बारे में अगर हम सही टर्म खोजें, इन सारी चीज़ों को एक टर्म अगर दिया जाए तो रियल एस्टेट ही वो एक सही टर्म है। प्रॉपर्टी बोलना, प्रॉपर्टी बोलते हैं कॉमनली भाषा में, लेकिन प्रॉपर्टी जो है लगभग हर चीज़ मेरी प्रॉपर्टी। बेसिकली अगर मेरे पास एक कैमरा है तो एक कैमरा मेरी प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास बाइक है तो बाइक मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास कार है तो कार मेरी प्रॉपर्टी है। सो प्रॉपर्टी एक सही शब्द नहीं है, रियल एस्टेट एक सही शब्द है इसके लिए। रियल एस्टेट की कुछ खास चीज़ें मैं बता दूं आपको। रियल एस्टेट बेसिकली 3 चीज़ों से बनी होती है। जब हम बात करते हैं तो रियल एस्टेट सबसे पहले तो पीस ऑफ लैंड, जो जगह है वो, उसके बाद उसमें जो नेचुरली अवेलेबल चीज़ें हैं, जैसे कि अगर वहाँ पे पानी है, वहाँ पे अगर मिनरल है, वहाँ पे आसपास में अच्छी हवा है, या वहाँ पे जो डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने किया है, नेचुरल जो डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पे पहाड़ है, ये सारी चीज़ें कंस्टिट्यूट करके वो लैंड बन गया। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट हो गया। और तीसरी चीज़ होती है उसमें इम्प्रूवमेंट्स क्या किया है। अगर मैं किसी बिल्डर से, किसी कंस्ट्रक्टर से या किसी डेवलपर से कोई ज़मीन खरीद रहा हूँ तो उसके आसपास क्या रोड बनी है, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आई है, क्या वहाँ पे कंक्रीट के रोड बनाए गए हैं। तो ये जो सारी जो डेवलपमेंट्स होती हैं, ये तीसरा पार्ट होता है। तो लैंड, उसके बाद जो नेचुरल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वहाँ पे वो, और तीसरी चीज़ वहाँ पे डेवलपमेंट जो हुआ है वो। ये 3 चीज़ों को मिला के हम देखते हैं कि रियल एस्टेट का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में, कितने टाइप के लैंड होते हैं। उसके बाद एक और सीरीज आने वाली है जिसमें हम बात करेंगे कि डाइवर्शन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के डाइवर्शन होते हैं। आपने नाम सुना होगा कि डाइवर्टेड लैंड और नॉन डाइवर्टेड लैंड, तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है, इन सारी चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बहुत सारे अपडेट्स रियल एस्टेट के बारे में लगातार मिलते रहें। इसी के साथ मैं भूपेंद्र साहू आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।